नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिल्ली के दंगल में। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। यहां पे सरोजनी नगर मार्केट में लोगों से जानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनका कहना है, कितने संतुष्ट या नाराज मौजूदा विधायक से हैं। अच्छा, मौजूदा विधायक की बात करें तो अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ पे पिछले 10 साल से विधायक हैं। मौजूदा स्थिति में उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बनाया गया है, यानी कि सीएम फेस है। बीजेपी भी पूरी तैयारी में है और लगभग नाम अगर कहें तो प्रवेश वर्मा का सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस पे मोहर नहीं, अभी टिकट जारी नहीं हुई है और जो सूची है वो आना बाकी है। संदीप दीक्षित यहाँ से उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। इस सीट की बात करें तो 2013 से पहले कांग्रेस के सरकार में शीला दीक्षित की ये सीट हुआ करती थी और शीला दीक्षित को ही हरा के तब से अरविंद केजरीवाल इस सीट पर काबिज है। यहाँ से विधायक है। अब यहाँ से स्थानीय लोगों से व्यापक हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनकी समस्याएं यहाँ पे। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या सोच के मत डालेंगे, वोट डालेंगे। गरीबों की सरकार अपनी तरफ से बताई जाती है आम आदमी पार्टी, तो कुछ हित में काम हुए? देखिए, गरीबों के हित में तो थोड़ा बहुत काम हुआ है। जैसे बिजली फ्री है, हमारा फ्री है तो इसलिए हम कह रहे हैं, और लेडीज़ों का बस यात्रा फ्री है। बिजली बिल मुफ्त आता है? जी, बिजली मुफ्त आता है 200 यूनिट तक। उससे ऊपर अगर होता है तो उसका कुछ बिल आता है। और दिल्ली के अंदर क्या है कि लोग एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं कि वो सरकार काम नहीं करने दे रही है, ये सरकार। तो मेरा जो मानना और सोचना है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई भी सरकार आए तो उसको जो है दिल्ली को चलाने के लिए जो है पूरी दर्जा होना चाहिए। मैडम, व्यापारियों के लिए तो सही मायने में कोई भी पार्टी कुछ भी काम नहीं कर रही है। व्यापारी ही सरकार चला रहे हैं और सरकार सारी भ्रष्ट है। चाहे किसी भी पार्टी की कोई सरकार हो, नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन सारी ही सरकारें जो है भ्रष्ट हैं। तो पिछले 10 सालों में कोई डेवलपमेंट तो हुई नहीं, सब कुछ रुका हुआ है और बस यही वायदे चल रहे हैं। जो ये फ्री की रेवड़ी बांटने वाला चक्कर है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा नुकसानदायक है देश को। मैडम जी देखिए, पहली बात तो एक ही है, जो कोई भी नेता बनना चाहता है या कुछ भी है, वो इतना पैसा लगाते हैं, वो किसी को किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रकार से सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, सिर्फ हम जीत जाएं। हर किसी की एक ही तमन्ना होती है, ये सीट मेरे को मिल जाए। जब सीट मिल जाती है तो उसका इतना दुरुपयोग किया जाता है। कोई भी नेता हो, उस चीज़ के दुरुपयोग करने के ऊपर उन्होंने, कोई भी नेता हो, उस चीज़ के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते। अगर कोई भी छोटा सा व्यक्ति भी नेता बनना चाहे वो बन सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बन सकता है, मगर ताकत वाला ही बन सकता है, नोट पैसे वाला ही बन सकता है। इतना पैसा जो खर्च किया जाता है वो सिर्फ एक कुर्सी के पीछे किया जाता है, मगर जब कुर्सी के अंदर बैठ दिया जाता है तो मगर जनता को कोई भी किसी चीज़ की प्रकार से कोई सुविधा, कोई लाभ नहीं देना चाहता। ग्राहक आते हैं उनकी सुविधा के लिए, पार्किंग की अगर यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ की और क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेके काम किया गया? स्थानीय मुद्दे सरोजनी नगर मार्केट को लेकर? जी, नई दिल्ली विधानसभा आता है ये। विधानसभा के लेकर तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मार्केट को लेके भी पता? मार्केट को लेकर एक मुद्दा अहम है। यहाँ के अंदर जो छोटे जो मतलब ये घूमते हैं बेल्ट बेचने वाले या घड़ी बेचने वाले, जो लूज में बेचते हैं, पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी लोग आ रहे थे मार्केट के अंदर। वो बांग्लादेशी किस शहर से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, किसी को नहीं पता। ठीक है, मार्केट के लोगों ने उसका विरोध किया, उसके बाद उनका यहाँ से निकलना हुआ। लेकिन वो क्या वोट बैंक की राजनीति थी या यहाँ पर भारी लोगों का प्रवेश था, ये विधानसभा के या तो ना तो विधायक ने आज तक इस बात की सूझ ली, ना किसी थर्ड पर्सन ने ली। तो मार्केट के लोगों का था कि उन्होंने भगाने की कोशिश करी तो वो यहाँ से भागे। ऐसा है जी, यहाँ जितने भी दुकानदार इस पूरी विधानसभा की अगर बात करो तो इसमें झोंकी कैंप भी हैं। ये नहीं है कि यहाँ दुकानदार ही हैं, झोंकी कैंप भी हैं, क्योंकि कम से कम 20 से 22 झोंकी कैंप यहाँ है इस विधानसभा के अंदर। झुग्गियों का हाल बहुत बुरा है, वहाँ लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, ना उनको पानी है। पानी की तो इतनी किल्लत है, 1 आध घंटा पानी आता है उन लोगों को, क्योंकि मुझे भी कई लोगों ने गया हूँ झुग्गियों में तो वही पानी का रोना रोते हैं। तुम्हें बिजली पानी पहुंचाया जाता है, ये सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं, गरीबों के हित में काम किया जाता है, तो ये काम वाकई देखने को मिलता है? नहीं, गरीबों के हित में थोड़ा ये तो काम हुआ ही है कि जो जिससे सुविधा मिल सके गरीबों को। जैसे बस यात्रा में लेडीज़ों को सुविधा मिलती है, जिन लोगों को सुविधा 200 यूनिट बिजली का मिल रहा है
उससे वजह ऐसे हमारे शर्मा जी हैं, इन्हें भी 200 यूनिट का जो है बिजली का बिल का सुविधा मिल रहा है। तो इन चीज़ों से तो खुश है जनता। बाकी भ्रष्टाचार को लेकर के या कुछ रोड सड़कें टूटी फूटी हैं उनको लेकर के लोग नाराज़ हैं। लेकिन कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि यहाँ आसपास एनबीसीसी का काम बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, इस कारण जो है दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है यहाँ पे, मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं है क्या है जो भी है। तो कुछ ये भी मुद्दा है कि जो है एनबीसीसी का काम बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। आप बताइए सर, इस बार विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या मुद्दे? चुनाव में सबसे पहले जो चीज़ गलत है वो वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम अगर ठीक हो चाहे दोबारा से बैलेट पेपर पे होए और वो भी निगरानी के अंडर में हो, सिक्योरिटी के अंडर में हो, तो ही गवर्नमेंट ठीक आएगी या लोग ठीक आएंगे जो लीडर्स हैं। जब तक ये वोटिंग सिस्टम अगर उसी पे डिस्प्यूट रहता है, उसी पे मतलब उसी पे डाउट रहता है कि वो फेयर है कि नहीं है, जब तक वो फेयर नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट फेयर नहीं होगी। बतौर वोटर जब आप वोट करने जाते हैं तो आपके मन में ये शंका रहती है कि मेरा वोट सही जा रहा है नहीं जा रहा? हाँ बिल्कुल, यही शंका रहती है कि वोट सही जगह गया कि नहीं गया। अगर वोटिंग सिस्टम अगर ठीक हो जाए तो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट तो सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं गवर्नमेंट्स, और उसमें उसके चक्कर में नुकसान पब्लिक का ही होता है, क्योंकि उनका आपस का डिस्प्यूट खत्म नहीं होता है, उनका तालमेल नहीं बैठता। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी फाइट में लगी रहती है बजाय पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे और क्या है? इस चुनाव के लिहाज से दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या यहाँ पे समस्याएं परेशानी है? आपको क्या लगता है कि कितना कायाकल्प हुआ है, कितना काम हुआ है? किस 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 तरफ से? दिल्ली में सरकार की तरफ से, यहाँ के विधायक की तरफ से। दिल्ली में बताऊं तो कई जगह बहुत काम हुआ है, जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, और ये हेल्थ केयर को लेके जो छोटी प्रॉब्लम्स थी इनको लेके काफ़ी काम हुआ है। अब जितना दिल्ली सरकार कहती है उनकी लिमिट में है उतना वो करते हैं। कितनी बातों के लिए बात खड़े करते हैं कि वो उनकी लिमिट से बाहर है, मतलब उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अभी तक पब्लिक को ये बात से ही पब्लिक अवेयर नहीं है कि क्या चीज़ दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, क्या चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। वो इसको ब्लेम करते रहते हैं, तो पब्लिक तो कन्फ्यूज रहती है बेसिकली, पब्लिक कंफ्यूज रहती है इन बातों में। यानी कि आप मानते हैं कि वाकई में दिल्ली सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है? जितना कर सकती है उतना वो कर रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट रहती है। अगर ये बात सच है तो फिर वो काम कैसे करेगी? यहाँ पे और भी लोग थे, भाई साहब थे यहाँ पे, बात कर रहे थे कि हाँ प्रॉब्लम है पार्किंग की, और पार्किंग बननी चाहिए। और रास्ते चारों तरफ से एनबीसीसी ने जो बंद कर दिए, सिर्फ 3-4 गेट हैं, अभी भी एक रास्ता मेन रास्ता बंद कर दिया, जिससे हमारे बिजनेस में थोड़ा फर्क आया। एनबीसीसी को चाहिए कि पहले मार्केट वालों से मीटिंग करी, अभी एलजी साहब भी आए थे, एनडीएमसी चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे, सभी आए, आश्वासन सब ने दिया, पर अभी तक रास्ते खुले नहीं। इतना लाखों के हिसाब से यहाँ 2 लाख लोग आते हैं इतवार को और शनिवार को, इतना रश होता है। गाड़ियों की और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो आने जाने वालों के लिए रास्ते की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। महिलाएं भी, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा इस बार बहुत ज्यादा विधानसभा चुनाव में टारगेट पे रहा है, तो कुछ अगर हमें महिलाएं दिखे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और वाकई में उनको कितना लगता है कि महिलाओं के लिए जो स्कीम लाई जा रही है उससे कितना फायदा हुआ है। आप लोगों के घरों में भी महिलाएं होंगी, उनके लिए भी पैसे का ऐलान किया गया है, योजनाओं का ऐलान किया गया है, राशि आने का ऐलान किया गया, पहले 1000 थी अब 2100 मिलेगी। अभी तो ऐसा तो कुछ मिला तो है नहीं, ऐसे कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन खाली वादे कर दिए जाते हैं। अभी ज़मीनी स्तर पर ऐसा कोई काम नहीं है। और मैं, अगर आप मुझे सरोजनी नगर के बारे में आप पूछना चाहें तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूँ, अगर कुछ काम करना है तो यहाँ की वेंडरों की समस्या बहुत समय से जूझ रहे हैं, और लगातार शिकायतें दुकानदार, पटरी वाले सभी एक दूसरे की करते रहते हैं। अगर कुछ काम करना है तो यहाँ की वेंडरों की समस्या हल अगर हो जाएगी तो इस सरोजनी नगर का 50% से ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास नौकरियाँ नहीं है। अगर आदमी ज़मीन पे बैठकर आजीविका चलाता है तो ये उसका उत्तरदायित्व है, और इसका उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रधानमंत्री जी को ये काम करना चाहिए। न पैसा दो, न फ्री में कोई चीज़ दो, न बिजली दो, न पानी दो, लेकिन काम करने का अधिकार दो, लोगों को रोजगार कमाने दो, और उन्हें अपने, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने बल पे कमाओ खाओ, तो ऐसा बनाना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो रोजगार की समस्या है, पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित तरीके से बिठाने की समस्या है, ये सरोजनी नगर की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको निवारण करने के लिए आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, इसका निवारण करें तो यहाँ की 50-60% समस्याएं सब हल हो जाएगी। चलिए ठीक है। हालांकि ये है विधानसभा का चुनाव और इसमें जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं,
और इन स्थानीय मुद्दे जो राज्य से जुड़े हुए हैं इसको लेकर जनता भी है वोट डालने के लिए जाएगी। इन मुद्दों पे हमने चर्चा की, मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों की, और जब विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान होगा, जनता वोट डालने जाएगी, तब जनता का वाकई में मैंडेट क्या है ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल दिल्ली के दंगल में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।